या संत मत के सत्संग में जत्र तत्र से एकत्र होकर के अभी भगवान राम के उपदेश को हम लोग सुन रहे। भगवान राम अपने प्रजा को उपदेश देते हैं त्रेता युग में, और उस भगवान राम को सब कोई मानते हैं। अभी भी जितने जो संसार में मानव है सब भगवान राम के ही जो है प्रजा है। क्या? तो भगवान के ही राज में रहते हैं, अपना राज नहीं है, भगवान के ही राज्य में रहते हैं। भले हम लोग अज्ञान के कारण कहते हैं यह मेरा जगह जमीन घर द्वार, लेकिन कब तक? जब तक आप जीवित हैं। वह भी संभव नहीं है, किसी तो जीवन काल में ही सब कुछ जो चले जाते हैं या अपने छोड़कर चले जाते हैं। भगवान राम का प्रजा सब कोई है, और भगवान राम को हम लोग माने। भगवान राम का कहा नहीं माने तो क्या सुख होगा? विचार करके देखिए, भगवान राम को मानते हैं, भगवान के प्रति सबके हृदय में आस्था नहीं है, सो बात नहीं। चाहे मांस मछली खाने वाले हो, चाहे जुआरी हो, शराबी हो, चोर हो, डाकू हो। चोर डाकू भी जहाँ भी जाते हैं वह भी किसी का जो है आस्था रख करके जाते हैं। कुछ जो है कबूलते हैं कि बहुत माल हाथ लगेगा, आपको भी जो है कुछ देंगे, चढ़ा देंगे। उसके अंदर में भी आस्था है। परमात्मा को सब कोई मानते हैं। उस भगवान राम के कहा अगर नहीं मानेंगे तब दरअसल में मानना नहीं हुआ। गुरु महाराज कहते हैं भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम जो कहते हैं और उसको नहीं मानेंगे तब नहीं मानना होगा। या मानव का शरीर, अभी हम लोग पाठ में सुने, कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सने। यह मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिला। परमात्मा ने इस जीव को बहुत दुखी देखा। कहाँ देखा? 84 लाख योनि में। 84 लाख योनि में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, चिड़िया, चुनमुन, बहुत शरीर है। कीट पतंग, पानी के नीचे जो है, पानी में भी, और मिट्टी के नीचे है, पृथ्वी पर है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है कीटाणु है जिसको हम लोग इस आंख से नहीं देखते हैं, लेकिन वह सब योनि में दुख भोगे। अब भजन जिन्होंने किया वे कहते हैं, काक भुसुंडी जी कहते हैं, जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वह जानने लगते हम कहाँ कहाँ गए, किस किस योनि में हम गए। काक भुसुंडी जी कहते हैं जो गरुड़ जी से कि सुखी न भयो अब ही की नाई। भजन किए हम तो अभी हम सुखी हैं। कहाँ जन्म हूँ, कौन योनि जो जन्म हूँ नहीं, मेरा जन्म कहाँ नहीं हुआ। सब योनि में गए, लेकिन सब योनि में दुख ही मिला। और मानव का शरीर मिला तो भजन किए तो जो है कहते हैं काग भूषण दीजिए कि सुखी न भयो अब नीकी नाई। अभी जैसे हम सुखी हैं वैसा सुख किसी योनि में जो है नहीं मिला।
काक के शरीर में थे, लेकिन वह जो है शिव जी का जो है वरदान था, इसलिए किसी शरीर में गए तो भक्ति का उसको जो है यह भक्ति जो मिला वह जो है जिस शरीर में गए तो उसको याद, उसको भुलाए नहीं। भगवान शिव का जो है वरदान दिया हुआ, इसीलिए यह मानव का शरीर मिला है। तो मानव का शरीर जो मिला है भजन करने के लिए मिला, लेकिन भजन करने वाले कितने व्यक्ति हैं? बहुत कम व्यक्ति संसार में भजन करने वाले। सब संसार के रंग में रम झम जाते हैं, संसार ही को सर्वस्व मानते हैं। ऐसा यह संसार है, इसी को सर्वस्व मानते हैं, लेकिन इसका नाम संसार है। यह सरकता है, स्थिर नहीं है, सरकने वाले हैं, सब सरक रहे, स्थिर जो है नहीं है। इसको भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह देवता भी इसके लिए जो है ललायित, सुर मतलब देवता, देवता भी चाहते हैं कि मानव का शरीर मिले। और जो कभी सत्संग नहीं सुने अच्छा से और नहीं समझे हैं तो वह मन में सोचेगा देवता को मानव पूजते हैं, देवता मनुष्य जो है शरीर जो है क्यों चाहे? देवता मनुष्य शरीर इसलिए चाहता है, देवता पुण्य किए स्वर्ग जो है गए और वहां वह कुछ कर नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। जब तक पुण्य है स्वर्ग में है, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारु खानी पुण्य कहे काहि रिझावे। यह स्वर्ग नरक जो है नरक में तो दुख है, लेकिन स्वर्ग में भी दुख है। लेकिन वहां लोगों को लगता है स्वर्ग में सुख है, सुख नहीं है, वहां भी दुख है। और पुण्य जब तक है तो स्वर्ग में रहते हैं, और पुण्य छीन होने पर फिर जो है वह यह मृतलोक में नरक में आते हैं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, घर में चारों खानी में जो है वह जाते हैं। इसीलिए 84 लाख योनि में भरमते पौने 200 अरब बरस लगता है। और भरमते जीव को दुखी देख करके परमात्मा ने मानव का शरीर दिया। लेकिन मानव शरीर पाकर यहाँ आकर के भूल जाते हैं, ईश्वर परमात्मा को ही भूल जाते हैं। ऐसे तो जो है कहावत है, जिसका नमक खाना चाहिए उसका जो है शरीर जो है देना चाहिए। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े उपकार किए और उसी परमात्मा को भूल जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, जिन रचा शरीर तुम्हारा उसका नाम क्यों विसारा जी, कृतघ्न सठ मूढ़ अनाड़ी हरि भजन करो सुखकारी। हे मूढ़ अनाड़ी, परमात्मा का भजन करो सुख मिलेगा, नहीं तो कृतघ्नता अर्थात जिन्होंने उपकार किया उसका भजन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ईश्वर परमात्मा ने मानव का शरीर दिया, इसलिए देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले। हम लोग भगवान राम जो है प्रजा को बुलाकर कहते हैं कि उपदेश देते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु ब्राह्मण पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि द्वैज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनहु सखा पुरजन मम वाणी,
नहीं कछु कहूँ ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान राम प्रजा को बुलाकर उपदेश इसलिए देते हैं कि राजा का जो है कर्तव्य भी होता है, कर्तव्य भी होता है कि जो है प्रजा को सुखी जो है करना, सुखी रखना। अभी का राजा, अभी का सरकार भले अपने सुख के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रजा को सुख देने के लिए क्या नहीं किए। हम लोग रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जानते भी हैं, उतना पवित्र पत्नी सीता जैसी सती को त्याग दिए, त्याग दिए। प्रजा को अच्छा नहीं लगता था कि रावण के घर में रहा, आकर सिंहासन पर बिठा लिया। जो है प्रजा में यह जो है गुनासो होता और इसलिए भगवान राम उसको त्याग दिए। कैसे थे? इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है आला है। वह जो है प्रजा को बुला करके यही जो है कहते हैं कि मेरे वचनों को सुनिए, मैं कोई अनीति की बात नहीं जो है कहता, नीति का बात जो है कहता। और छूट देते हैं, आप लोगों को अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वही कीजिएगा, लेकिन मेरे वचनों को सुनिए। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, आपको जो अच्छा लगेगा वही जो है कीजिएगा, कोई दबदबा भी नहीं। तो भगवान राम यही उपदेश दिए कि नरतन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विसले। यह मनुष्य शरीर पाकर के विषय में जो मन लगाता है वह अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। प्रजा को यह ज्ञान देते हैं। हम लोग अभी के राजा बहुत से बहुत जो है करेगा, अगर धर्मात्मा राजा होगा तो प्रजा को यहाँ के सुख सुविधा दे सकते हैं, यहाँ के सुख सुविधा दे सकते हैं। भगवान राम यहाँ के भी सुख सुविधा जो है देते थे, और प्रजा जहाँ मरकर जाएगा वहाँ भी सुखी रहे। दोनों ही लोक परलोक दोनों का चिंता। तो भगवान राम कहते हैं कि यह शरीर का फल जो है क्या है? विषय नहीं है, विषय भोगना नहीं है। नरतन पाई विषय मन दे, मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगाना नहीं है। नहीं तो विष का काम क्या है? विष जो खाते हैं, जहर जो खाते हैं, क्या होता है? जहर खाते हैं तो शरीर में जलन पैदा होता है और नहीं सह सकता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तड़पता है, तब जो है प्राण निकलता है। तब लोग जानते हैं कि विष खा लिया। विष का जो है प्रशंसा तभी होता है जब उसको मार देता है, मार देता है। अमृत भगवान राम कहते हैं कि अमृत को जो है पिलाने का, पीने का युक्ति जो है देते हैं। या मनुष्य शरीर पा करके विषय में जो मन लगाता है, कहते हैं वह मूर्ख सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। अब हम लोग विचार करें, हम लोग क्या चाहते हैं? सोने के ढेला या जो मिट्टी का ढेला? सोना चाहते हैं, अर्थात हम लोग चाहते हैं कि जब तक यहाँ रहे सुख से रहे, यहाँ से जहाँ मरकर जाए वहाँ भी सुखी रहे। भगवान राम कहते हैं इसके लिए जो है विषय को जानना होगा। विषय 5 है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह 5 विषय।
5 विषय मानव में है, यही विष है, यही जो है विष है। इसको जो युक्ति संगत इसका पान जो है करते हैं तो वह संसार में अमृत भी पीते हैं। अगर इसी विषय में डूबे रहते हैं तो वह जहर का पान जो है कर ले। 5 विषय, यही 5 विषय भगवान राम कहते हैं कि नर्तन पाई विषय मन देही। कहते एक एक विषय एक एक जीव का जान ले लिया। जिस तरह से जो है फतिंगा देखते हैं, फतिंगा जो है उसको रूप विषय अच्छा लगता है, आंख से देखते हैं बल्ब जो है जल रहा है, लेकिन वह आते हैं उसमें बार बार उसमें जो है टकराते हैं, अच्छा लगता है और जो है वह जल जाता है, उसमें टकरा करके जो है जल करके भस्म हो जाता है। रूप के कारण जरे पतिंगा, परस पाए गजराज हरे। हाथी जो है, हाथी को स्पर्श का विषय है, वह जो है उसमें क्या होता है, फंस करके आदमी के जो है पंजे में, मनुष्य के पंजे में आ जाता है। उतना बड़ा जानवर बैठने के लिए कहता है तो बैठता है, उठने के लिए कहता है उठता है, अंकुश लगा हुआ है, जैसा जैसा नाच नचाते हैं नाचता है। हाथी जंगल में रहता है, हाथी पकड़ने वाले जो है क्या करते हैं, एक हथनी को रखते हैं जो सिखा करके, और एक जो है गड्ढा खोद देते हैं लंबा चौड़ा पोखर के समान, और उसको ऊपर से जो है ढक देते हैं और हथनी सिखाया हुआ रहता है, वह आवाज लगाता है, हथनी बोलती है, हाथी सुनते हैं, स्पर्श का ज्ञान उसको जो है आता है, यहाँ हथनी से स्पर्श जो है करने के लिए हथनी जो है वह जो है गड्ढे के चारों तरफ महार पर जो है घूरते हैं। हाथी हथनी के पास सीधा दौड़ जाते हैं पकड़ने के लिए और उस जो है गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिर जाता है तो जो है कई दिन वह रह जाता है, तब भूखे जब वह जो है उसका शक्ति छिन्न हो जाता है तब उसको निकालते हैं, अब तब जैसे जैसे जो है करते हैं वैसे वैसे वह नाचते हैं, करते हैं। और मृगा को जो है शब्द सुनन कारण मृगा का भी जान जो है जाता है। मृगा शब्द सुनने में, अर्थात मृगा जो है पकड़ने वाला जाते हैं जो बांसुरी लेकर, बांसुरी का आवाज बहुत जो सुंदर होता है, सुरीला होता है, और वह एक थंब रख देता है, ऐसे रख देता है थंब, और जो केला का थंब अपने जो है जंगल में छिप जाते आड़ में, और बांसुरी जो है बजाते हैं, उसका आवाज सुरीला होता है। मृगा उस आवाज को सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं, उसको आवाज ने खींचता है। शब्द सुनते सुनते वह जो है शब्द के निकट आता है, कहाँ से यह शब्द आ रहा है। वह शब्द सुनते 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 जहाँ से शब्द आता है वहां रह जाता है, वह उसके निकट हो जो है होते जाता है। ज्यों ज्यों नजदीक आते जाता है वह शब्द में इतना महसूर हो जाता है, कोई सुधी जो है नहीं रहता है शब्द सुनने में। जैसे शब्द में गुण होता है, बीन अगर जो है बजाते हैं, सांप देखते हैं, सुनते सुनते नाचने लगते हैं, शब्द में गुण है। तो वह शब्द जो है सुनते सुनते मृगा अपना उसका ख्याल भी भूल, उस शब्द में घुल मिल जो है आकर के जहाँ से शब्द निकलता है
वहाँ जो केला का थम तो रहता ही है, और वहाँ आकर अपने शरीर को उस पर जो है भार देना जो आते हैं। जैसे शरीर का भार देते हैं, केला का थम रखा हुआ, उसको लगता है गाछ है, और केला का थम रखा हुआ रहता है, भार देते हुआ जो है गिर जाता है। मृगा को जो है घुटना जो है नहीं होता है, जैसे हम तो सबको है, यह जो घुटना जो है मुड़ता नहीं है जो है, और गिरता है तो वह उठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, और जो है पकड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य इसी तरह से मछली भी जिह्वा के स्वाद में फंस जाते हैं बंसी में। भौरा सुगंध के कारण धूल में ही रह जाता है, काट नहीं पाते हैं। हाथी आता है सवेरे और उसको जो है दाग देता है, या जो है उसको खा लेता है। कहने का मतलब 5 विषय जो है, एक एक विषय एक एक का जान ले लेता है। भगवान राम कहते हैं मनुष्य में 5 विषय है प्रबल, अगर विषय के पीछे दौड़ेगा तो क्या हाल होगा। संत महापुरुष कहते हैं इसलिए नरतन पाई विषय मन देही, पलकी सुधा के 60 विषय। इसको हिसाब किताब से लो, लेकिन लोग सत्संग में आवे सुने जो है, सत्संग में आते नहीं, सुनते नहीं, तो ज्ञान कहां से होगा। कहते हैं पहले जमाने में कहते 4 आश्रम होता जो है, एक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, और जो है गृहस्थ आश्रम, तब वानप्रस्थ आश्रम, तब संन्यास। राजा महाराजा पहले जो है जैसे स्कूल में विद्यार्थी जाते, पहले जो है पढ़ते थे, उस समय जो है ब्रह्मचर्य रहते हैं, जो है विवाह नहीं होता, तो जो है वह स्कूल जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, ज्ञान सीखते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तब शादी विवाह होता, शादी विवाह होकर के संतान उत्पन्न हुआ, तब जो है जब संतान की आवश्यकता नहीं है तब वानप्रस्थ जो है रहते थे। वानप्रस्थ मतलब पति पत्नी का संबंध नहीं रखते, अलग अलग रहते थे, वानप्रस्थ जीवन जीते थे। और उसके बाद कुछ दिन के बाद तब जो है राजपाट को अपने पुत्र को हाथ सौंप देते थे, चले जाते थे कहाँ, जंगल में तप जो है करने के लिए। तप करने के लिए क्यों? जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया है उसका कभी भजन जो है नहीं किया तो क्या हाल होगा। इसलिए जो है परमात्मा, यह भगवान राम कहते हैं यह शरीर का फल पाकर विषय में ही लगाना नहीं है, इसको ईश्वर परमात्मा में लगाइए। आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं यहाँ आकर यह काल कर्म, काल का चक्कर जो है चलता है, कर्म का भी चक्कर जो है चलता है। कल सुन रहे कि कर्म का फल अमीट है, कर्म जैसा जो है करेंगे और उस तरह से आपको भोगाएगा, भोगना ही होगा, यह विधान है ईश्वर जो है परमात्मा। इसीलिए कहे काल कर्म, काल कहते समय को, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गुण 3 है, रज तम सत। यह गुण के अंदर में रहेंगे तो जन्म और मृत्यु होते रहेगा। भजन करके इस तीनों गुणों से जो पार हो जाते हैं वह फिर आवागमन के चक्र में जो है नहीं आते हैं। इसलिए भगवान राम कहे कि आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाश, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म। माया की प्रेरणा से वह जो है इसके अंदर में काल और कर्म
गुण स्वभाव के अंदर में पड़ गया। इससे जो है कैसे निकलेंगे, कोई उपाय है निकलने के लिए? संत महापुरुष कहते हैं इसीलिए यह शरीर को कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह शरीर साधन जो है करने का शरीर मिला है। ध्यान साधन करने के लिए यह जो है शरीर मिला है। इस शरीर में जो है 10वां द्वार भी है और शरीर में वह नहीं है। इस 10वें द्वार में साधन करके जो प्रवेश कर जाते हैं वह फिर जो है संसार में नहीं आते हैं, आवागमन से वह छूट जाते हैं। इसीलिए यह शरीर साधनों का घर जो है कहा, ऐसे नहीं कहा। और साधन करेंगे कैसे? कहते हैं कि कर्मधार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह कौन है? कहते संत सदगुरु है। मानव का शरीर मिला और ईश्वर की कृपा ही है। कहते मानव का शरीर मिला, खोजने पर संत सदगुरु भी मिल ही जाते हैं। जो खोजते हैं सदगुरु मिल गया तो यह शरीर का जो है समझिए यह भाव सागर से पार हो जाता है। सदगुरु के शरण में जाएंगे, सदगुरु वह युक्ति देते हैं कि यह शरीर भाव सागर करने के लिए नाव है, बेड़ा, उस पार हो जाएंगे। और यह शरीर पाकर भजन नहीं अगर करेंगे तो हम लोग अंतिम जो है दुआ में सुने कि जो न तरही भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाय। जो ऐसे सुंदर शरीर पा करके भाव सागर नहीं जो है तरते हैं, जो न तरही भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमती, नीच बुद्धि है, मंदमती है, भाव सागर करने का उपाय जो है नहीं करते हैं, वह दुख में जाएगा। तो भाव सागर करने का उपाय क्या? यही सत्संग में बैठ कर गुरु से युक्ति जान करके और सत्संग भजन करेंगे, यह संस्कार जीव पर पड़ जाएगा, संस्कार पड़ेगा और जो है दिनों दिन आपको मानव का शरीर तो मिलेगा ही। अगर सही सही भजन ध्यान अगर करेंगे तो दिनों दिन और सुख अर्थात अधिक संपत्ति वाले के घर में जन्म होगा, धनी मनी के घर में जन्म होगा। भगवान राम कहते हैं यह मानव शरीर का यही फल है कि मनुष्य शरीर पा करके अगर भजन नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख योनि में जाएंगे, दुख भोगना होगा, कष्ट होगा। इस कष्ट से बचने के लिए जो है संसार में और कहीं जाइए कोई उपाय नहीं है। बिना संत सदगुरु के शरण में आए दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए संत सदगुरु के शरण में सबको आना चाहिए और संत सदगुरु के शरण में आकर के शिक्षा दीक्षा लेकर के मानव का शरीर मिला है। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ध्यान कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है और ध्यान जो करता है वह संसार में देवता से भी बढ़कर है। महाराज की जय। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो है जगना जिसको अभ्यास हो गया वह बहुत बड़ा काम जो है करते हैं और संसार का काम भी उनसे अधिक होता है, आलसी नहीं रहता है।
इसीलिए आलसी जो है नहीं होना चाहिए। आलस में अच्छा काम होने वाला भी बिगड़ जाता है। जैसे रावण और रावण को जब जो है मारा था भगवान राम, तो रावण के पास लक्ष्मण को भेजा, जाओ कुछ राजनीति सीख। जब गए तो लक्ष्मण जाकर के सिर के जो तरफ रहे, कुछ नहीं बोले रावण। तो भगवान राम के पास है, कहा अभी भी वह अभिमानी है, कहा जो किधर जाकर था, कहा सिर के तरफ, कहा किसी से ज्ञान लेना सिर पर जो चढ़ करने, पैर के जो तरफ रहना। तब वहां शिक्षा देते हैं, मैंने अच्छे काम करने के लिए आलस किया, इसीलिए अभी तक हम जो है पछताते हैं। मुझ में वह शक्ति था कि यहाँ से जो है यमलोक तक सीढ़ी जो है लगाते और क्षीर समुद्र अर्थात समुद्र जो है उसको उछाल कर क्षीर समुद्र जो है बना देते। इस जो है यही आलस आज जो है आज का काम जो है कल के लिए छोड़ दिए। आलस किए वह सब काम हम जो है नहीं कर पाए, अच्छा काम जो है नहीं किए, लेकिन यह खराब काम जो है कर दिए। इसीलिए आज मेरे कुल में कोई नहीं रहा। इसीलिए अच्छा काम जो है सबको जो है करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।